जय जय श्री हरिवंश। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? श्री जी और गुरुदेव भगवान की कृपा से एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भक्त और रसिक में क्या अंतर है, भक्त कौन है और रसिक कौन है। तो सदगुरुदेव भगवान और श्री जी की कृपा से, उनकी प्रेरणा से मुझ अधम को जो भी जानकारी है सदगुरुदेव भगवान के प्रवचनों को सुनकर, उनकी सत्संग को सुनकर, तो वही मैं आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से रखूंगी। बाकी सदगुरुदेव भगवान और श्री जी की प्रेरणा से इस ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भक्त और रसिक में क्या अंतर होता है? भक्त भक्त होता है फल, और रसिक रसिक होते हैं हमारे रस। यानी कि हम एक उदाहरण से समझते हैं। तो उदाहरण के तौर पर ये है कि एक आम होता है, तो आम में रस कब आता है? कच्चे आम में तो रस नहीं आएगा ना। तो आम में रस कब आता है? जब वो पूरी तरीके से पक जाता है, वो एकदम परिपक्व हो जाता है, तब उसमें एक बहुत ही स्वादिष्ट रस आता है, मीठा मीठा। तो फिर उसी तरीके से हम उदाहरण से समझते हैं कि भक्त जो है वो है कच्चा आम, और रसिक जो है वो है रस, उस आम का रस पकने के बाद जो रस बनता है आम में। तो उसी तरीके से भक्त और रसिक में एक तो ये अंतर है हमारा, बहुत शॉर्ट तरीके से जो हम समझे। और हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं, ठीक है? तो हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। एक आम होता है, आम में रस कब आता है? जब वो पूरी तरीके से पक जाता है। कच्चे पे तो रस नहीं आता है ना। जब वो पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है तभी उसमें रस आता है, तभी वो पूरा पका हुआ आम बनता है। तो इसी तरीके से भक्त हैं कच्चा आम और रसिक हैं उसमें रस। तो जब भक्त प्रिय प्रीतम की भक्ति करते करते पूरा परिपक्व हो जाता है और उसमें प्रिय प्रीतम का रस आ जाता है, तो वही रसिक कहलाता है। तो जब तक हम और भगवान हैं तब तक वह भक्त है। और जब अपना ही भाव खो दे, जो अपना ही भाव बिल्कुल भूल जाए और प्रिय प्रीतम में बिल्कुल डूब जाए, उसको रसिक कहते हैं। प्रिय प्रीतम के सुख में डूब जाए, प्रिय प्रीतम के उनको सुख पहुंचाने में बिल्कुल आनंदित हो जाए, प्रिय प्रीतम की सेवा में डूब जाए, प्रिय प्रीतम को खुश करने में डूब जाए, प्रिय प्रीतम की तत्पर आठों याम सेवा में डूबे हुए हैं, उनको रसिक कहते हैं। हमेशा प्रिय प्रीतम के चरणों के प्रेम में, प्रिय प्रीतम के चरणों में प्रेम, उनकी रूप माधुरी का हमेशा दर्शन करना, भाव में डूब जाना, प्रिय प्रीतम को हमेशा अपने पास महसूस करना, हमेशा उनकी लीला में उपस्थित रहना, भाव में उनकी लीला में उपस्थित रहना, हमेशा प्रिय प्रीतम के प्रेम में डूब जाना, अपनी भी सुध ना रहे, अपने भी शरीर की उनको सुध ना रहे, इतना प्रिय प्रीतम में डूब गए हैं, उनकी सेवा में डूब गए हैं, तो उनको हम रसिक कहते हैं। तो रसिक की जो पदवी है वो सबसे बड़ी बताई गई है हमारे संत जनों ने, हमारे शास्त्रों में जो रसिक जन हैं उनकी पदवी सबसे सर्वोपरि, सबसे ऊंची बताई गई है। अब हम समझ लेते हैं भक्त। भक्त कभी तो अपना सुख पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, कभी अर्थ की प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, कभी अपने दुख का निवारण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। मतलब अनेक अनेक मतलब प्रार्थनाएं करते हैं, तो उनको हम भक्त कहते हैं, क्योंकि वो भगवान से अपने सुख के लिए प्रार्थना कर रहा है। और जो भी इस भौतिक संसार में उसको आवश्यकताएं हैं उसके लिए वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, उनसे मांग रहा है, तो उसको हम भक्त कहते हैं। तो इसी तरीके से भक्त की बहुत सारी प्रार्थनाएं होती हैं अपने भगवान से, तो वो भक्त होते हैं। और रसिक जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रिय प्रीतम के सुख के लिए, सिर्फ प्रिय प्रीतम को सुख पहुंचाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी सेवा में तत्पर रहने के लिए, प्रिय प्रीतम को आशीर्वाद देते हैं, तो वही रसिक होते हैं। उन्हें अपनी भी सुध नहीं रहती है और हमेशा प्रिय प्रीतम के सुख के लिए चिंतन करते हैं कि हम कैसे प्रिय प्रीतम को सुख पहुंचाएं, हम कैसे प्रिय प्रीतम की सेवा में तत्पर रहें, कैसे हमारे प्रिय प्रीतम प्रसन्न हो हमारी सेवा से। तो अपनी भी सुध ना रहे, अपने भी शरीर भाव की बिल्कुल सुध ना रहे और हमेशा प्रिय प्रीतम के प्रेम में डूबा हुआ है, उसको रसिक कहते हैं। और जो प्रभु से हम कामनाएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसको भक्त कहते हैं।
तो यही अंतर है एक भक्त और रसिक में। रसिक की पदवी बहुत ऊँची बताई गई है, हमारे संत जनों के मुख से हमने सुना है। तो आज की वीडियो में हमने ये जाना कि रसिक और भक्त में क्या अंतर होता है। तो बाकी मुझ अधम को जो जानकारी थी सद्गुरुदेव भगवान और श्री जी की कृपा से, उनकी प्रेरणा से, वो मैंने आपको बता दिया इस वीडियो के माध्यम से। और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने मित्रजनों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके। बाकी आप सब लोग खूब नाम जप कीजिए, खूब श्री जी की और गुरुदेव भगवान की कृपा दृष्टि आप सब पर खूब बरसती रहे, खूब नाम जप कीजिए। जय जय श्री हरिवंश। सभी को राधे राधे।